लखपत भाई कटारिया, बस यही जीतेगा, यही जीतेगा, यही जीतेगा, गारंटी। मैंने तो 5 साल में झाड़ू भी नहीं लगाया उसने बर्बाद कर दिया। इस कॉलोनी को बहुत पीछे लेके चले गया। जैसे चाहेंगे हम वैसे इनका मन चाहे काम करेंगे हम। चाहे कोई तो हर गली में हमने गेट लगाना पड़े, चाहे कैमरे लगाने पड़े, चाहे हमें चौकीदार छोड़ना पड़े, इनको इतनी सुविधा दे देंगे, ये खुद ये कहेंगे वाकई में पार्षद के काबिल नहीं। सबसे पहले 2 मार्च को उठ के सबसे पहले अपनी वोटिंग करके आए और हवाई जहाज का बटन दबाए और मेरे को विजय बनाए। मैं जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं। जिसने अपनी माँ की खबर नहीं ली वो बेटा फिर किस काम का। पूरी देवीलाल को पता है कि भी कौन अच्छा काम करता है और कौन नहीं करता। जो समझदार होगा, जिसने अपनी सुविधा चाहिए तो वो तो लखपत को दे देगा, वरना आगे उनकी अपनी इच्छा। रोटी खाओ शक्कर से, भाई दीपक जीतेगा टक्कर से। सारा काम लखपत न करा और जो काम रह रहा है वो सभी पूरा करा। बेटे को भी जिता रहे। 2 तारीख को एरोप्लेन के निशान पे वोट देना और मेरे बेटे को विजयी बनाना। नगर निगम चुनाव का अब चुनाव प्रचार तेजी से पकड़ चुका है। हर जगह सभी राजनीतिक लोग अपनी अपनी तैयारी बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं, अपनी अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं। हमारे बीच में लखपत कटारिया मौजूद है। जी हाँ, नमस्कार, आप दिख रहे हैं नव समाचार, मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। लखपत जी, आपके कार्यकाल से समय पहले आपने काम किए, लोगों को बड़ा याद है, बार बार कह रहे हैं कि आप के साथ इस बार आपको मजदूरी मिलनी चाहिए। देखो, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं माताएं, बहनें और नौजवान साथियों ने क्लियर बोल दिया, बोला अब की बार हम तेरे को ही जिताएंगे, दीपक लखपत को जिताएंगे, ये नारा बना लिया इन लोगों ने। पीछे लोग अपने गुणगान कर रहे पिछले कार्यकाल के कि हमने काम कराए, कैसे दिखते हैं? जनता का कहना है कि झाड़ू भी नहीं लगी है। देखो, ये बात ठीक कह रहे हैं। जब मैं कुछ काम करके गया था, यहाँ कुछ भी नहीं था। मैं सारी गलियां पक्की करके गया था, 1 नंबर से 14 नंबर गली तक। हर घर में पानी छोड़ गया था, हर गली में सीवर लाइन थी। उस टाइम में मैंने 400 खंबे के करीब गाड़े थे और लाइटें मैंने लगाई थी। यहाँ कुछ भी नहीं था और फिर भी थोड़ी, चलो कैसे क्या हुआ, किस्मत की बात थी या समय में उसके किस्मत में था, हम हार गए थे। अब ऐसा लग रहा है मेरे को, जनता ने एक तरफी एक आवाज बना दी, अगर भाई लखपत दीपक लखपत ही लेके आना है। देखो, जो वो पार्षद बनाया था ना, उस पार्षद ने कोई काम नहीं किया अपना पेट भरने के अलावा। आज देख के आओ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 1 नंबर गली से 14 नंबर गली तक जाओ, अगर उसने कोई काम किया हो उसको बुलाओ। और मैं तो आपसे एक बात कहता हूँ, कभी वो मिल जाए आपसे, उसे पूछो नो भाई ये बताइए तेरी गलियां किसने बनाई हुई हैं? तने तो 5 साल में झाड़ू भी नहीं लगाया उसने बर्बाद कर दिया। इस कॉलोनी को बहुत पीछे लेके चले गया। मेरे को इसीलिए तो दुख आता है। क्या अपील करते हैं 2 मार्च का चुनाव? मैं 2 मार्च का ये कर रहा हूँ, जनता दीपक को जिताएगी और बहुत बड़े मार्जिन से जिताएगी हैं। इन्होंने मन बना लिया है। उसके बाद हम जो ये चाहेंगे, 12 तारीख का रिजल्ट है उसका, जैसे चाहेंगे वैसे इनका मन चाहे काम करेंगे हम। चाहे कोई हर गली में हमने गेट लगाना पड़े, चाहे कैमरे लगाने पड़े, चाहे हमें चौकीदार छोड़ना पड़े, इनको इतनी सुविधा दे देंगे, ये खुद ये कहेंगे वाकई में पार्षद के काबिल है ये। आपका 69 है जी, भाई दीपक कटारिया सुनो, रोटी खाओ शक्कर से, भाई दीपक जीतेगा टक्कर से। ओ भैया, आ गया वो 169 है ना आपका? हाँ हाँ 9 बार जी, मैं पूछ रहा हूँ, इसमें बोल रहे हैं, इन्हें बोल रहे हैं। दीपक, चुनाव प्रचार तेजी पकड़ चुका है, कैसा चल रहा है आपका प्रचार प्रसार? लोगों के आप जनसभाएं रोज कर रहे हैं, लोगों के बीच में आप पहुंच रहे हैं, तो कैसा आशीर्वाद आपको मिल रहा है? लोगों को एक तरफा प्यार मिल रहा है। अच्छा, और लोग बाग अपना मन बना चुके हैं कि तुम ही दोबारा आओ। अगर तुम आओगे तो हमारा विकास हुआ था और ज्यादा भी तभी होगा जब तुम आओगे। इस बार क्या क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? उनको क्या क्या मुद्दे बता रहे हैं कि आपके क्या क्या हम काम कराएंगे जीत के आते हैं? जनता के लिए मूलभूत सुविधा तो हम सारी की सारी देंगे ही, लेकिन उनके लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम बाहर सभी गलियों के बाहर गेट लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, गार्ड की सुरक्षा रखेंगे और उनके लिए अच्छे पार्क बनाएंगे ताकि वे स्वस्थ रहे, घूम सके उनमें। दीपक, आपके पिताजी के कार्यकाल में उन्होंने कई रोड बनवाए, जिस प्रकार से आए सभी लोग कह रहे हैं गली नंबर 1 से लेकर 14 तक, तो अब लोगों का कहना है वो रोड टूट गए हैं। जैसे बिंड नगर में लोग कह रहे थे कि द्वारा नहीं बने हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं।
मेरे पिताजी ने तो अपने कार्यकाल में पूरा काम किया था, लेकिन अब जो दूसरा पार्षद आया उसने कुछ नहीं दीपक करेंगे, बिल्कुल अपने करेंगे, पिताजी से भी ज्यादा काम करेंगे। बिल्कुल अपने पिताजी से भी चार गुना ज्यादा काम करके दिखाऊंगा। भाई दीपक कटारिया 2 मार्च का चुनाव है, हवाई जहाज का चुनाव चिन्ह है, क्या जनता से आप अपील करते हैं? मैं जनता से हाथ जोड़ के एक ही अपील करता हूँ, सबसे पहले 2 मार्च को उठ के सबसे पहले अपनी वोटिंग करके आए और हवाई जहाज का बटन दबाएं और मेरे को विजय बनाए। मैं जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। शांति देवी। शांति देवी जी, दीपक चुनाव लड़ रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं जनता से, आपके बीच में दोनों बाप बेटा पहुंच रहे हैं। आज तो माँ भी पहुंची है आपसे निवेदन करने के लिए। 2 मार्च का चुनाव है, हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं और बहुत कुछ किया भी है इन्होंने, पर आगे 7 साल से पहले कभी कुछ नहीं हमने देखा। जो पार्षद नया बना हमारी गलियों में तो आज तक आया ही नहीं है, पर अब पैर छुओ तो कोई फायदा नहीं उसमें। जिसने अपनी माँ की खबर नहीं ली वो बेटा फिर किस काम का। कम से कम बच्चे वो हों जो आके खबर तो लें कि भी कैसे पढ़े हो कैसे नहीं, तो उसमें तो कोई फायदा नहीं है ना। अब हमारी अपनी दिल की बात है कि हम दीपक को ही जिताएंगे। दीपक को जिताएंगे। तो आपकी पूरी गली इस बार दीपक के साथ है। हम तो यही कहते हैं अगर समझदार देवीलाल कॉलोनी है जिसने काम कराया है और कर रहा है, दीपक कटारिया हम तो ये कहते पूरी देवीलाल को पता है कि भी कौन अच्छा काम करता है और कौन नहीं करता। जो समझदार होगा जिसने अपनी सुविधा चाहिए तो वो तो लखपत को दे देगा, वरना आगे उनकी अपनी इच्छा। सारा काम लखपत न करा और जो काम रह रहा है वो सभी वो पूरा करेगा। अब जीत भी गया वो, जीत जाएगा, जीत जाएगा। इस बार वोट देंगे दीपक को। अंदर तो विश्वास है जीतेगा वही। दीपक की माँ भी सब यहाँ लोगों से वोट की अपील कर रही है। कैसे अपील कर रहे हैं जनता से, क्या चाह रहे हैं? देखो पहले मेरे पति ने काम किया, अब मेरा बेटा करेगा। मैंने तो 2 इंजन दे दिए, अब इन चलवाना इनके हाथ में है। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा बेटा नहीं आपका बेटा है, इसको वोट दो। हम बेटे को भी जिता रहे। 2 तारीख को एरोप्लेन के निशान पे वोट देना और मेरे बेटे को विजयी बनाना। बहुत बढ़िया। ओके, आप लोग पहुंचे हैं, हाँ कैसे हम दिख रहे हैं? तो जानते हैं लखपत भाई को, तो हम बहुत टाइम से ही जानते हैं और हमने यहाँ पर जो गंदगी वगैरह है वो हम ही ने देखी है। लखपत भाई ने रात को 9 बजे खड़े होकर हमारे घर के आगे की गली बनवाई। वो हम लोग कभी नहीं भूल सकते कि हमारे घर के आगे कितनी गंदगी थी और इन्होंने हमारे यहाँ सफाई कराई, स्ट्रीट लाइट लगवाई, सारा सीवर डलवाया, तो सारा काम इन्होंने किया, तो हम तो इनके साथ ही हैं। अभी जो पिछला पार्षद था या फिर अभी और भी लोग आएंगे, कहीं बहकावे में आप लोग आ जाएं, कहीं लोग नहीं, हम लोग कभी लालच में नहीं आते। हम लखपत भाई के साथ थे, अब भी लखपत भाई के साथ ही है जी। और उन्होंने जब हमारे को कभी शक्ल ही नहीं दिखाई, जब वो जीते थे वो तो थैंक्स करने भी नहीं आए थे। हाँ। कभी भी नहीं आए थे। तो लखपत भाई तो हमें जब भी मिलते हैं तो हमेशा बहुत अच्छे ढंग से मिलते हैं, ऐसा कुछ वो ही नहीं है। तो हम तो वोट कहाँ पड़ेगा? दीपक कटारिया दीपक कटारिया के पास जी। ठीक, ये तमाम गली नंबर 8 देवीलाल कॉलोनी के निवासी लोग हैं। इनका कहना है कि इस बार हमारी कॉलोनी के इस गली ने पूरा अपना मन बना लिया है। दीपक लखपत कटारिया को हवाई जहाज चुनाव चिन्ह पर अपनी मोहर लगाएंगे। 2 मार्च का चुनाव है। दीपक ने सभी से अपील की है, दीपक के पिता लखपत ने भी की है, उनकी माँ सुनीता भी बीच में है, उन्होंने भी सबसे अपील की है कि हमें मेरे बेटे को जिताएं। उनकी माँ का कहना है मैंने आपको पहले 1 इंजन दिया, इस बार 2 इंजन दिए हैं, आपके पास डबल इंजन है, डबल इंजन काम करेगा, जब तब आप वोट देंगे, चलाना आपका काम है। इंजन दिया मैंने, आप चलाइए। 2 मार्च को हवाई जहाज के जो 2 इंजन आपको मिले हैं, चुनाव चिन्ह हवाई जहाज है, बटन आपको दबाना है, 2 मार्च को दबाएंगे तब दीपक जीतेंगे। यही सबकी इनकी अपील है। देखना होगा, 2 मार्च का चुनाव है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, विभाग खबर हर समय। नमस्कार।